देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, लास्ट वीडियो थी हमारी लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण की प्रतिस्थापन विधि, और उससे पहले हम विलोपन विधि भी समझ चुके हैं। तो आज हम उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, वज्रगुणन विधि, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि बोलते हैं। तो इस विधि से हम किस प्रकार से दो चर वाली रेखीय समीकरणों को हल करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए हम सिंपल से दो इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x + y = 3 और 3x + 2y = 1। इनको हमको सॉल्व करना है वज्रगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इस विधि को अप्लाई करने से पहले, यूज करने से पहले हमको एक बात याद रखनी है कि इस विधि को हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारी इक्वेशन जो होंगी वो इसके जैसी होंगी, यानी = में 0 होगा, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, यानी सभी पद, जितने भी पद हैं वो सब एक ही तरफ लाने हैं और दूसरी तरफ हमको करना है 0। तो ये इक्वेशन तो इसके जैसे लिखी हुई है नहीं, क्योंकि यहाँ तो = में 1 है और यहाँ = में 3 है, तो ये इसके जैसे लिखे हुए हैं नहीं। तो क्या करना है, इसके जैसे हमको लिखना है पहले इनको। तो इनको इसके जैसे लिखने के लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन है 2x + y - 3 = 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि = 3 था, तो इधर आएगा तो वो -3 हो जाएगा, = में 0। दूसरी वाली इक्वेशन है 3x + 2y - 1 = 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन है। ठीक है, इनको हमको सॉल्व करना है इस मेथड से। अभी जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी, उनमें हमने देखा था दोनों विधियों से सॉल्व करने के लिए कि = में 0 हो चाहे ना हो, वो दोनों सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन इसमें इस विधि से सॉल्व करने के लिए हमको ये चीज़ याद रखनी है कि = में 0 ही हो, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आसान मेथड है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए, इसमें दो चर राशियां हैं, दोनों को लिख लेते हैं। एक चर राशि है x, एक है y, और एक लिखते हैं 1। ये पॉइंट ध्यान रखना, x, y और 1 अपॉन में लगाएंगे। ठीक है, बीच में = लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि x के नीचे हमको क्या लिखना। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे। x के नीचे लिखने के लिए देखिए, इनको तो ढक दीजिए। x के नीचे लिख रहे हैं तो x को तो ढक दो, ऐसे मान लीजिए ये यहाँ से हो गया ख़त्म। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, पहली वाली इक्वेशन है y - 3, यानी y के साथ क्या लिखा हुआ है 1 और 3 - 3, और दूसरी वाली में 2 और 1। तो इन चीज़ों को हम x के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आपने समझ लिया, लिख लेते हैं। तो 1 - 3, 2 और -1, समझ गए ना कैसे कैसे लिखा हमने। इसको और इसको हटा दिया है, और ये जो हमारे पास दो हैं उसके साइन के साथ ही हमने उसके केवल गुणांकों को लिखा है, x y z नहीं लिखने हैं, गुणांकों को लिखना है। तो 1 2 और -3 -1, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं y पर। अब y पर आएंगे तो y वालों को नहीं लिखेंगे, जैसे x के नीचे लिखा था तो x वाले नहीं लिखे थे, तो y वालों को नहीं लिखेंगे। अब स्टार्टिंग, अब बचते कौन से हैं 2 3 और -3 -1, तो ये वाले नंबर लिखेंगे। पहले हम क्रम में चलेंगे, A B C के बाद ही फिर A आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम -3, यानी इनको हटाएंगे, और -3 -1 और फिर बचा 2 और 3। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं वन के नीचे क्या लिखें, तो 1 के नीचे इनको अंडरलाइन कर दीजिए, यानी इनको हटा दीजिए। तो अब बचा 2 3 और 1 2, तो 2 3 और 1 2 यहाँ पर लिखेंगे। 2 ये 3 ये 1 और 2, ठीक है। बस ये चीज़ समझने की है मेन, अब बाकी इसमें और आगे कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो ये देखें कि ये और ये दोनों बराबर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ए बी सी के बाद फिर ए आएगा, और ये बराबर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। आगे फिर अब जैसे कि फॉर्मूले का हमारा नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अभी तक तो कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई नहीं है, तो बेकार का फार्मूला हो गया। तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के, तभी तो फार्मूला का नाम से सही होगा कि जो नाम है वो भी चीज़ कहीं हुई है या नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो -1 की 1 में मल्टीप्लाई -1, फिर -2 की मल्टीप्लाई 3 में, इस तरह से। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो गए -6 इज इक्वल टू सेम प्रोसेस y के साथ में 3 3 जा 9 -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेम प्रोसेस इसमें 2 2 जा 4 -3। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो x बटे 1 माइनस के 2 साइन है तो प्लस हो जाएंगे, y अपॉन -9 ये +2 हो जाएगा, 1 अपॉन ये 1 बचेगा, ठीक है। आगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन -7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। हमारे पास ये 3 पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, और तीनों पार्ट आपस में कैसे हैं, बराबर है। तीनों पार्ट बराबर हैं, 2 में हमारी चर राशि है, तीसरे में चर राशि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लेंगे पहले, इसको और इसको लेंगे, आपस में बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो x अपॉन 7 इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। तो यहाँ से अपॉन में 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मान कितना आ गया, 7। तो x का मान 7 आ गया। इसके बाद हम दूसरा लेंगे कि y अपॉन -7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान आ गया -7। ये हमारा आंसर था और इस विधि का नाम है वज्रगुणन विधि। ये हमारे 2 आंसर आ गए, x का मान 7 और y का मान -7। में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर -1 है तो हम यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए थे, तो इसको अब हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो बीच वाली टर्म तो ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर अब ये 7 नहीं आएगा, अब ये 7 नहीं आएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब आएगा यहाँ पर माइनस यानी प्लस का 5 तब हम रखेंगे इसके साथ, तो x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 7 प्लस की 5 रखेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, x का मान 5 आएगा और y का मान ठीक है -7, y का मान तो -7 ठीक है। अब इनको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, x का मान 5 है तो x की जगह पर 5 रखोगे और -7 -3 तो 5 दूनी 10 -10 बराबर 0। देखिए 0 ही लाना था, 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन हुआ है, जो आंसर निकले हैं वो ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा ही और अच्छे से समझने के लिए। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x - y इज इक्वल टू 1, नहीं -1 ही ले लीजिए क्योंकि हमको फिर से इधर रखना पड़ेगा उसको, नहीं तो 2x - 3y 2x - 3y -2 इज इक्वल टू 0, +2 कर लो। तो क्या बताया था अभी हमने कि एक जगह पर लिखेंगे हम x
फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1 और फिर लगाएंगे इक्वल का साइन, और x के नीचे x वालों को छोड़ के लिखना है -1, -3, 1 और 2। ठीक है, y के इन वाले नंबरों को पहले यहाँ लिखेंगे -1 और 2, फिर y को छोड़ दो और लिखेंगे 3 और 2, फिर ये 3 और 2 और -1 और -3। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -2, माइनस प्लस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, इज इक्वल टू y अपॉन ये वैल्यू होगी -2 और -6। पहले इनकी करनी है मल्टीप्लाई, बाद में इनकी करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये आपको अपने आप से करनी है। माइनस के 9 और माइनस यहाँ से आएगा और ये प्लस हो जाएगा 2। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन -5, y अपॉन -8, 1 अपॉन -7। यहाँ से हमारे पास ये फिर से 3 बन गए, 3 पार्ट हो गए इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट को x अपॉन -5 को रखना है थर्ड वाले के साथ। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 5/7। अब y को रखेंगे तो y का है y अपॉन -8। तो y अपॉन -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y का मान हो जाएगा 8/7। तो ये मान हो गया 5/7 और 8/7। अब इनको चेक कर लेते हैं कि ये सही भी हैं या नहीं, 5/7 और 8/7। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इसको रख लेते हैं। x का मान था 5/7, तो 3 गुणा 5/7 माइनस 8/7 और -1। अब ये सारा सॉल्व हो जाने के बाद आना चाहिए हमारे पास 0। तो ये हो गया 15/7 माइनस 8/7 -1, अपॉन में 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 7। तो 15 माइनस 8 माइनस 7। आगे सॉल्व करेंगे और इसको तो 15 माइनस 15/7 7 हो गया। तो और सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 15 हो गया 0/7, यानी कि 0 लाना भी क्या था हमको, 0 तो लाना था। इसका मतलब जो हमारे आंसर निकले हैं वो ठीक है, ये हमारे उत्तर की हो गई जांच। तो इस विधि का नाम है वज्रगुणन विधि, और जो चीज़ इसमें मेन समझने की है वो यहाँ पर है। जब हम इसकी वैल्यूज़ को, मानों को इसमें रखते हैं तो ये चीज़ें समझने की है। इस विधि को ही कहते हैं वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने से निकालिए, क्वेश्चन बनाओ इसी तरह से और निकालो। आज की वीडियो में इतना ही है।